अगर गणेश भगवान का सिर हाथी का है तो उनका असली सिर कहाँ गया? यह प्रश्न सदियों से कई लोगों के मन में उठता रहा है, लेकिन इसका उत्तर पौराणिक कथाओं में छिपा हुआ है। शिव पुराण के अनुसार एक दिन माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक बालक की रचना की और उसमें प्राण फूंक दिए। फिर माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया कि जब तक मैं स्नान कर रही हूँ किसी को अंदर मत आने देना। कुछ समय बाद भगवान शिव वहाँ पहुँचे और अंदर जाने लगे, लेकिन उस बालक ने उन्हें वहीं रोक दिया। बालक यह नहीं जानता था कि सामने स्वयं महादेव खड़े हैं। भगवान शिव ने कई बार समझाया, लेकिन बालक अपने कर्तव्यों पर अड़िग रहा। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया और उस बालक के साथ देवताओं तथा गणों का युद्ध होने लगा। वह बालक इतना शक्तिशाली था कि कई देवता भी उससे पराजित नहीं कर पाए। अंत में क्रोधित होकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उस बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती बाहर आई, उन्होंने यह दृश्य देखा तो माता पार्वती ने क्रोध में भयंकर रूप धारण कर लिया। उन्होंने समस्त सृष्टि को नष्ट करने का निश्चय कर लिया। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। कुछ समय बाद गणों को एक हाथी का बच्चा मिला। वे उसका सिर लेकर लौटे और भगवान शिव ने उसे उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसमें पुनः प्राण स्थापित कर दिए। यही बालक आगे चलकर भगवान गणेश कहलाए। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि गणेश जी का मूल सिर कहाँ गया? शिव पुराण के अनुसार जब महादेव के त्रिशूल से बालक का मस्तक शरीर से अलग हुआ तो वह दिव्य तेज के कारण आकाश मार्ग से दूर जाकर गिरा। पौराणिक मान्यता के अनुसार वह मस्तक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा में जा गिरा। भगवान शिव ने उस मस्तक को एक गुफा में सुरक्षित रख दिया। आज भी यह गुफा में गणेश जी का कटा हुआ मस्तक एक शिला के रूप में विराजमान है, जिसे आदि गणेश कहा जाता है। इस शिला के ठीक ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला एक दिव्य ब्रह्मा कमल है, जिससे निरंतर जल की बूंदें मस्तक पर गिरती रहती है।